हेलो गाइस, मैं डिकेन माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक एंस नाम का बच्चा जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके लिए आज पूरा भारत एक हो चुका है और जहां तक हो सके लोग उसकी मदद कर रहे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रहा है कि जो एंस के पिता आलोक सिंह हैं, उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई जो लोगों का विश्वास जो है, जो इंसानियत मानवता के बीच एक समर्पण भाव था, जो दया भाव था, अब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा और मैं पूछना भी चाहूँगा कि अगर ये बीमारी गलत थी और गलत है तो इतना हवा किसने दी? और ये सारी बातें बहुत बड़ी बातें, और यहाँ तक नहीं, संसद तक चली गई, नीतीश सरकार जी तक चली गई ये बातें। और अब ये निकल के आ रहा है कि ये मतलब चीट फंड हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये रियल में चीट फंड हो रहा है और उस बच्चे को अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस रिपोर्ट को डॉक्टर ने बनाया, 5 बेंच के डॉक्टर ने बैठक करके जो रिपोर्ट बनाई थी कि इस बच्चे को इंजेक्शन चाहिए और वो इंजेक्शन अमेरिका से आएगा जो 16 करोड़ रुपए का है, तो सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत रिपोर्ट कैसे पेश कर सकता है? और ये बात लोगों तक नहीं, न्यूज़ तक आ चुके हैं, मीडिया तक आ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा अगर हमारे देश के अंदर अगर ऐसा कोई चिट फंड हो रहा है और ये भी इतना बड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि अगर खास कि ये अलग बात है कि उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं और अभी सुनने में आया कि रांची में जाकर के वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अभी वो जेल के अंदर है। उसके पीछे जो बात निकल के आई, कुछ जो मीडिया थी उनके पास, जो पत्रकारिता कर रहे थे, उनके ऊपर भी सवाल उठे कि वो पटना से लेकर के रांची तक साथ में गए, लेकिन इस बात का पुष्टि नहीं कर पाए कि वो जेल किस लिए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, ये तो सही है क्योंकि सारी बातें गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहना अभी भी चाहूँगा कि अगर उनके ऊपर ये रियल में अगर कुछ गलत है तो इतनी बड़ी कार्रवाई करिए कि देश के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे। और ऐसे इस तरीके से नए एजेंडे के तहत कि इतना सारा दिक्कत, बहुत कंफ्यूजन है अभी भी। ये हो सकता है उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर ये बीमारी गलत होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो भारत के अंदर इतने इतने बड़े पत्रकारिता है, जहाँ तक न्यूज़ तक की ये बात गई, वो बिना सर्च किए इस चीज़ को दिखाए होंगे। रिपोर्ट तो कुछ रही होगी, और जिस डॉक्टर ने अगर ये रिपोर्ट गलत तैयार किया है तो पहले तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहला जड़ तो वही है। और अगर ये सही है कि बच्चे को रियली में प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का जल्द से जल्द स्पष्ट होकर आना चाहिए सामने, नहीं तो लोगों का विश्वास टूटेगा इससे। और अभी अगर मैं बताऊं तो मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं सर, 7.5 से 8 करोड़। और ये धनराशि अब 3 या 4 दिन के अंदर कुछ कम हुई है आने में। रीज़न यही निकल के आ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं और जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के विश्वास के साथ आहत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने और पूरे देश ने, हमारे पूरे भारतवासी ने अगर एक एक रुपये करके, और बहुत सारे लोग जो अपना धनराशि, कुछ लोगों ने अपना वेतन दिया, तो कुछ लोगों ने कुछ बहुत सारी हेल्प की, तो उनका विश्वासघात नहीं होना चाहिए सर। तो मैं बिहार सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये गलत है या सही है, इससे जल्द से जल्द लोगों के बीच में आनी चाहिए, ताकि ऐसा चीट फंड रोका जा सके आगे भविष्य में। और अगर ये सही है तो ये भी स्पष्ट हो जाए कि वाकई बीमारी है और इंजेक्शन लगनी है बच्चे को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो मैटर अब खुल के आ रहा है ये बहुत बड़ी है, लोगों का विश्वास टूट रहा है इससे, लोगों को इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ रहा है, मानवता के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जैसा कि उस एंस के लिए आप लोगों ने बहुत सारी हेल्प की, और ये हेल्प ही तो है, ये मदद ही और एकजुटता तो है कि आज जिस पिता के पास पैसे नहीं थे, आज 8 करोड़ रुपए इतनी बड़ी राशि इकट्ठा हो चुका है सर। और अभी रिसेंटली बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं कि जो पत्रकारिता, जो उनके साथ प्रेस वाले, वो भी मिले हुए हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, इस तथ्य पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस भूल भुलैया में उस बच्चे की जान चली जाए।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, बिहार सरकार से भी, कि इस पर जल्द से जल्द जो भी चीज़ें छानबीन कर करके लोगों के बीच में लेके आइए, कि ताकि वो फंडिंग आगे बढ़ाया जा सके, या फिर जो फंडिंग में पैसा इकट्ठा हो चुका है लोगों को वापस किया जा सके। क्या सही है क्या गलत है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये गलत होगा तो इनके साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करिए कि जीवन में फिर कोई ऐसा कर ना सके। और ये सही है तो जल्द से जल्द लोगों के बीच में लेके आइए कि लोग भ्रमित ना हो। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।